डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये जो चैप्टर है। और इसमें अपन ने एक लेक्चर ऑलरेडी शूट कर दिया है और इस लेक्चर में जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, इस लेक्चर में अपन देख रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन सी है, यानी कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। ये देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब ऐसी मेथड है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जिससे अपन अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बच्चों दो तरह की होती है, एक को अपन बोल रहे हैं टेम्परेरी मेथड और दूसरी होती है परमानेंट मेथड। यानी कि टेम्परेरी मेथड ऐसी मेथड है जिसमें अपन जब चाहे तब वापस उसको रिवर्स करवा सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट मेथड है उसमें अपन वापस उसको रिवर्स नहीं करवा सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी मेथड को बोलेंगे अपन परमानेंट मेथड बच्चों। ठीक है, तो अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली है टेम्परेरी मेथड्स और दूसरी है परमानेंट मेथड्स। ठीक है, इसको बोला अपने टेम्परेरी मेथड और ये वाली है परमानेंट मेथड्स। अब ये देखो बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं टेम्परेरी मेथड से। टेम्परेरी मेथड कौन कौन सी है जिसके अंदर अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली जो मेथड है इसको बोल रहे हैं अपन नेचुरल मेथड्स। ठीक है, नेचुरल मेथड्स ऐसी मेथड है जिसमें आपको बाहर से कोई भी डिवाइस यूज करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल मेथड में इसके भी अलग अलग पॉइंट्स बना रखे अपन ने। ये देखो, पहला पॉइंट है इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नेचुरल मेथड्स का पार्ट है ये। तो मैंने कहा नेचुरल तरीका है, इसमें आपको बाहर से कोई भी हार्मोन बोल सकते हैं या फिर बाहर से कोई भी ऐसी डिवाइस इंप्लांट करने की जरूरत नहीं है, या कोई भी डिवाइस यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल तरीका है बच्चों। इसमें सबसे पहले देखा है अपन ने पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा वाला है विड्रोल मेथड्स और तीसरा वाला है लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है ये समझो। ये देखो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। तो एक हेल्दी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो एक हेल्दी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, वो कितने टाइम का होता है? 28 डेज का होता है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये देखो 28 डेज में भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइम पर ओव्यूलेशन हो सकता है और किस टाइम पर ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो अपन ने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखो, ये बीच वाला पार्ट यानी कि 14 डेज की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 14 डेज पर एक फीमेल में, यानी कि नॉर्मल हेल्दी फीमेल के अंदर 14 डेज पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ठीक है बच्चों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक स्पर्म की लाइफ कितनी होती है और ओवम की लाइफ कितनी होती है। दोनों की लाइफ का आपको पता होना चाहिए। स्पर्म की लाइफ होती है बच्चों 3 डेज, यानी कि अपन जनरली इसका अपन बात करते हैं 24 से 72 हावर्स तक की इसकी लाइफ होती है ना। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा मिल जाएंगे। किसी बुक्स में आपको 48 हावर्स भी मिल जाएगा और 72 हावर्स भी मिल जाएगा, लेकिन जनरली अपन यहां पर लेके चल रहे 3 डेज तक। यानी कि अपने आप को बचाना है तो इसके लिए अपन ने 3 डेज मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहे हैं अपन 3 डेज की। तो 3 डेज तक स्पर्म सर्वाइव कर सकता है और 3 डेज तक ही ओवम सर्वाइव कर सकता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अपन माइनस कर दे रहे हैं 3 डेज, तो अपन जनरली बोलेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट, चलिए अपन 10 डेज तक चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपन चले जाते हैं 17 डेज तक। यानी अपन ऐसे मान के चलेंगे कि अगर 10 डेज 10वें दिन पर अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, ऐसा ही का मतलब है सेक्सुअल इंटरकॉर्स 10वें दिन पर अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, दैट मीन्स वो 14 डेज तक स्पर्म क्या हो सकता है? सर्वाइव हो सकता है, स्पर्म सर्वाइव कर जाएगा। और 14 डेज पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है? यस, 100% चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने के। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है 14 डेज या 14 डेज से 17 डेज के बीच में, तब इस टाइम पर ओवम सर्वाइव करेगा। ओएस का मतलब है ओवम सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पर एसएस का मीनिंग है स्पर्म सर्वाइव कर रहा है। तो अगर 17 डेज तक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, दैट मींस ओवम यहाँ पर सर्वाइव है और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। तो इस एक वीक को अपन रिस्की वीक कह सकते हैं। यानी कि इस वीक के अंदर आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है, तो ये रिस्की वीक हो गया। तो इस वीक को छोड़कर अगर आप नॉर्मल डेज के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो ये हो गया पहला मेथड जो नेचुरल मेथड है, इसे बोला अपन ने पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बच्चों। दूसरा मेथड क्या है? विड्रोल मेथड्स।
विड्रोल मेथड्स क्या है? विड्रोल मेथड्स में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल अपने पेनिस को इजैकुलेशन से पहले ही विड्रोल कर लेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, यानी कि वेजाइना से। तो ऐसे करके भी स्पर्म को इजैकुलेशन होने से रोका जा सकता है, यानी कि बाहर आउटसाइड इजैकुलेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये है विड्रोल मेथड। विड्रोल मेथड में पेनिस को विड्रोल किया जाता है इजैकुलेशन से जस्ट पहले बच्चों, ठीक है। ये देखो थर्ड प्रोसेस है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है कि जो भी फीमेल है अगर उसकी डिलीवरी हुई है या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पार्चुरेशन के जस्ट बाद में, पार्चुरेशन के लगभग 6 मंथ तक उसके अंदर वो नॉर्मली लैक्टेशन करवाती रहती है। लैक्टेशन करवाती रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी उसके अंदर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं प्रोजेस्टेरोन करता क्या है। प्रोजेस्टेरोन करेगा क्या, किसमें बता रहा हूं मैं, थर्ड इसमें लैक्टेशनल एमनोरिया के अंदर। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो ब्लॉक कर देता है जीएनआरएच को। जीएनआरएच को ब्लॉक करेगा बच्चों। जीएनआरएच ब्लॉक हो जाएगा तो एफएसएच और एलएच सीक्रेट नहीं होगा। एफएसएच और एलएच सीक्रेट नहीं होगा बच्चों। जब एफएसएच और एलएच सीक्रेट नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो दैट मींस शुरू के 6 महीने तक अगर कोई फीमेल स्तनपान कराती है या फिर लैक्टेशन करवाती है तो उस टाइम पर उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, जीरो, नेग्लिजिबल सॉरी। क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल अच्छा खासा होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होगा। एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होगा तो क्या ओवुलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। तो बच्चों ये तीनों के तीनों मेथड जो है वो नेचुरल मेथड, यानी नेचुरल मेथड के ये तीनों तरीके जो है वो अपन ने देखे हैं। बैरियर मेथड, दूसरा जो मेथड है वो है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में अपन कोई ना कोई बैरियर या फिर कोई ना कोई डिवाइस यूज करने वाले हैं। नेचुरल में अपन ने कोई भी डिवाइस यूज नहीं की थी। अब यहाँ पर देखेंगे अपन बैरियर मेथड में अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइस यूज करेंगे और इस बैरियर मेथड में होगा क्या, यानी कि स्पर्म और ओवम को फ्यूजन होने से रोकेंगे अपन फिजिकल तरीके से, ठीक है। तो सम डिवाइसेज आर यूज्ड इन दिस मेथड्स। फिर से बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ डिवाइसेज इसमें यूज होती है। उन डिवाइसेज में अपन देख रहे हैं बैरियर मेथड्स में से सबसे पहले अपन डिवाइस देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो है एक ऐसी डिवाइस है जो मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को फिजिकली वैसे या फिर ऐसे बोल सकते हो फ्यूजन होने से रोकेगा। तो अपन ने बात करी है दीज आर यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल बोथ। इट फॉर्म्ड बाय लेटेक्स एंड रबर। लेटेक्स और रबर से बना होता है, अलग अलग होता है। मेल के लिए अलग से बना होता है मेल कॉन्डम्स जो कवर्ड करता है पेनिस को, फीमेल के लिए बना हुआ फीमेल कॉन्डम जो कवर्ड करता है वेजाइना एंड सर्विक्स पार्ट को, ठीक है बच्चों। इंडियन ब्रांड एनसीईआरटी में गिवन है, इंडियन ब्रांड ऑफ कॉन्डम इज निरोध। याद रखना है कौन सी कंपनी इसको बना रही है, ये भी याद रखना है, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कंपनी बच्चों, ठीक है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, यानी कि अपन बैरियर मेथड में सबसे पहले अपन डिवाइस देख रहे हैं कॉन्डम्स। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो देखो ये प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकता है, साथ ही साथ जो एसटीडी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको भी रोकता है। बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। तो अपन ने लिखा इट आल्सो कैन प्रिवेंट एड्स। एड्स कैसी बीमारी है, एसटीडी बीमारी, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है बच्चों एड्स, तो उसको भी ये रोकेगा। तो ये दो इसके फायदे हो गए, पहला तो प्रेगनेंसी को रोक रहा है, दूसरा एसटीडी को रोक रहा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं दूसरी जो डिवाइस है वो है डायफ्राम, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप। यहां पर डायग्राम भी दिखाया अपन ने, देखो ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये डायफ्राम की है, ये वाली वॉल्ट की है बच्चों। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम मिल जाएगा आपको। ये सर्वाइकल कैप, ठीक है। ये जो डिवाइसेज है बच्चों ये कहां इंप्लांट की जाती है, सर्विक्स वाले रीजन में इंप्लांट की जाती है, यानी कि डॉक्टर द्वारा ये इंप्लांट की जाएगी, ठीक है। फीमेल सेल्फ इसको इंप्लांट नहीं करेगी। चलिए इसमें अपन देख रहे हैं कि ये जो डिवाइसेज है वो किसकी बनी हुई है, रबर की बनी हुई है, ठीक है बच्चों। रबर की बनी हुई है, नॉन सीक्रेटरी होती है, मतलब किसी हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करती है, ठीक है। और केप लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, केप लाइक स्ट्रक्चर इसमें है जो कवर करती है सर्वाइकल रीजन को एंड प्रिवेंट्स स्पर्म एंट्री इनटू यूटेरस। बस स्पर्म की एंट्री को रोक कर ये क्या कर सकती है, फर्टिलाइजेशन को रोक सकती है बच्चों। क्या ये सीक्रेटरी होती है, बिल्कुल नहीं।
सीक्रेटरी नहीं होती है, इसलिए इसको बोला है नॉन सीक्रेटरी। ठीक, इसी के साथ साथ में अपन स्पर्मिसाइड क्रीम भी यूज करते हैं, किनके साथ में, बैरियर मेथड्स के साथ में, यानी कि इन डिवाइसेस के साथ में, डायफ्राम, वोल्ट, सर्वाइकल कैप। तो ये क्या करती है क्रीम्स, ये बैरियर डिवाइसेस के साथ में यूज करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करेगी, या पर ऐसे बोल सकते हैं कि स्पर्म को फाइनली किल भी कर सकती है। एक क्रीम है यहाँ पर नोनोजाइनोल, ये टॉक्सिक होती है और स्पर्म की किलिंग के अंदर हेल्प करती है। तो अपन ने क्या क्या देखा है बच्चों, सबसे पहले अपन ने देखा है नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और उसके बाद में देखा अपन ने बैरियर मेथड्स। ठीक है, बैरियर मेथड्स में भी अपन ने सबसे पहले देखा कॉन्डम्स, और सेकंड में अपन देख रहे हैं डायफ्राम, वोल्ट और सर्वाइकल कैप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा जो तरीका है वो है आईयूडीज। आईयूडीज की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नाम में ही काम छुपा हुआ है। कैसे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइस जो यूटेरस के अंदर इंप्लांट होने वाली है। फीमेल सेल्फ करेगी या डॉक्टर करेगा, डॉक्टर, खुद नहीं कर पाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर क्या किया जाता है, ये आईयूडी एक फीमेल के यूटेरस वाले पार्ट में इंप्लांट की जाती है। ठीक है, ये देखो यूटेरस वाले पार्ट में इंप्लांट की जाएगी। इसमें से आपको 3 तरह की यहां पर आईयूडीज है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के अंदर यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, नीट में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो किसी से भी पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से। चलिए देखो कैसे इंप्लांट करते हैं। जैसे अपन बात करें यहां पर कॉपर टी, तो कॉपर टी को अपन ऐसे इंप्लांट कर सकते हैं, ये देखो ऐसे इंप्लांट कर दिया जाता है। ये कॉपर टी यानी टी शेप पे दिखती है, और ये कॉपर आयन रिलीज करती है, कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर आयन रिलीज करेगी, तो ये कॉपर क्या करेगा, ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखो ऐसे अपन डिवाइस को इंप्लांट करेंगे, यूटेरस के अंदर करेंगे, इसीलिए इनको बोल रहे आईयूडी। पहली आईयूडी जो है वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, यानी कि ये कोई भी ऐसे बोल सकते हैं कि हार्मोन वगैरह रिलीज नहीं करती है, इसलिए बोल रहे हैं इसको नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। स्टेबलाइज इन यूटेरस, ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती है, यानी कि एक तरह से फॉरेन एजेंट की तरह काम करती है आईयूडी। और इससे क्या कराएगी, डब्ल्यूबीसी को स्टिमुलेट कराएगी, और डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, स्पर्म, पर्टिकुलर स्पर्म को क्या कर देगी, किल कर देगी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से स्पर्म को किल करवाती है, याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बच्चों, लिपस लूप एंड पैरागार्ड। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो कॉपर रिलीज करेगी, और ये कॉपर क्या करेगा, स्पर्म की मोबिलिटी को कम कर देगा, या स्पर्म के मूवमेंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कौन, कॉपर आयन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके, कॉपर टी बच्चों, कॉपर 7, मल्टी लोड, मल्टी लोड, ये देखो इसको बोला है अपन ने मल्टी लोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ठीक है, 3 एग्जाम्पल इसके याद रखने आपको, किसके, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बच्चों। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जो हार्मोन रिलीज करेगी, और हार्मोन कौन सा रिलीज करेगी, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन सिक्रेट करने वाली। मेनली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन किया जाता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो GnRH को ब्लॉक करता है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेंगे LNG20, प्रोजेस्टासर्ट, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे करके अपन ने बैरियर मेथड देखा, और उसके बाद में आईयूडी देखा। आईयूडी 3 तरह की होती है, फिर से देख ले रहे हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तीनों ही क्या करेगी, स्पर्म के फ्यूजन को रोकेगी। ठीक है, दैट मींस प्रेगनेंसी को रोकेगी। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो टाइप है वो है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि टैबलेट फॉर्म में कोई टैबलेट ऐसे ले ली है जिससे या तो ओव्यूलेशन रुकेगा, या फिर पर्टिकुलर जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। 2 तरह से ये क्या कर सकती है, ये 2 तरह से प्रेगनेंसी को रोक सकती है। तो अपन ने बात करें ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि पिल्स लेंगे अपन इसमें,
ऑरली पिल्स लेंगे और वो पिल्स जो है वो अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने वाली है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि या तो आप प्रोजेस्टेरॉन यूज करो या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो स्मॉल डोजेज के फॉर्म में, यानी कि टैबलेट फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो अब अपन बात कर रहे हैं जो यूज की जाएगी किसके थ्रू, फीमेल के थ्रू यूज की जाएगी इन पिल्स को, और इनको क्या बोलेंगे, स्मॉल डोजेज को पिल्स बोलते हैं बच्चों, ऑरल पिल्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली, यानी कि या तो अपन इसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं या फिर वीकली बेसिस पे ले सकते हैं। तो जो डेली बेसिस पे ली जाती है वो पीरियड स्टार्ट होने के 21 डेज तक ली जाती है, यानी कि ऐसे अपन मानते हैं कि अगर आज मेंसेस साइकिल आया तो आज के लगभग 7 दिन बाद में इसको स्टार्ट किया जाएगा और 21 दिन तक स्टार्ट किया जाएगा, मतलब 21 दिन तक इसको यूज किया जाएगा पिल्स को। तो गैप कितने दिन का दिया जाएगा, 1 वीक का गैप दिया जाएगा। ये देखो 1 to 7 डेज, अगर आज मेंसेस हुआ है, आज अगर ब्लीडिंग हुई है तो लगभग 7 दिन बाद में इसको लेना स्टार्ट करेंगे और 21 दिन तक ली जाएगी। ठीक है, लिखा विद इन द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस साइकिल, आप इसको क्या कर सकते हैं, चलिए ये देखो, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days during which menstrues occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conceptions, यानी कि जब तक वो प्रेगनेंसी को रोकना चाह रही है तब तक इसको रेगुलर वे में लेती रहेगी, गैप देगी 7 दिन का। ठीक है, ये कौन सी पिल्स है, ये कौन सी पिल्स है यहां पर आपको देखा होगा, ये देखो माला डी और माला एन की बात कर रहे हैं, जो डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इनकी बात की थी अपन ने पहले। अब अपन बात करें एक और पिल्स है जिसका नाम है सहेली। ठीक है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन ए नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन और इसका नाम है सेंट क्रोमेन। सेंट क्रोमेन क्या करता है, ये ओवुलेशन को अफेक्ट नहीं करता है। बाकी अपन बात करें जो बाकी जो पिल्स ले रहे थे डेली ओरल पिल्स, वो ओवुलेशन को अफेक्ट कर रही थी। सहेली और सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइड पिल्स है और सेंट क्रोमेन इससे रिलीज होता है, ओवुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो सर कैसे रोकेगा, ये देखो सेंट क्रोमेन कैसे वर्क करता है, याद रखना आपको। ये आपने देखा यूटेरस, यूटेरस के अंदर यहां पर है एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल है बच्चों ये, और एंडोमेट्रियम वॉल के पास में रिसेप्टर है किसके, एस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर है। ये जो रिसेप्टर लगे हुए हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर लगे हुए हैं, यानी कि ये जो रिसेप्टर है ये है एस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एस्ट्रोजन आकर बाइंड होगा, एस्ट्रोजन आकर बाइंड होगा यहां पर, ये देखो एस्ट्रोजन आकर बाइंड होगा, और इससे क्या होगा, इससे एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी इससे। तो एस्ट्रोजन को बाइंड होने से रोकेगा कौन, सेंट क्रोमेन। तो मोटाई नहीं बढ़ेगी, थिकनिंग नहीं बढ़ेगी, थिकनिंग नहीं बढ़ेगी तो जो एम्ब्रियो है या फिर ऐसे बोलेंगे जाइगोट जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो ये ओवुलेशन को अफेक्ट नहीं कर रही है, इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर रही है, कौन, सहेली, याद रखना आपको। ठीक है, ये देखो अब अपन बात कर रहे हैं यहां पर और भी पिल्स का यहां पर नाम लिया है अपन ने, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पीओपी, जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो भी यूज की जा सकती है। मिनी पिल्स और माइक्रो पिल्स ये पीओपी के एग्जाम्पल है जिसके अंदर ओनली क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा बच्चों। तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव अपन ने देखा कि ऑरली अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जो पार्ट है वो है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हार्मोन है वो ओवुलेशन को रोक रहा है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कैसे रोक रहा है, देखो अपन बात कर रहे हैं यहां पर हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस से, ये देखो हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं अपन। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच ये फैक्टर रिलीज होता है, ये जीएनआरएच आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, यहां पर जीएनआरएच आया। ये जीएनआरएच क्या करता है, एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन करता है, एफएसएच एंड एलएच।
ये FSH और LH ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करेंगे, ये ओवुलेशन करवाएंगे, ओवुलेशन करवाएंगे बच्चों। तो अपने को करना क्या है, ओवुलेशन को रोकना है। तो अल्टीमेटली अगर अपन GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोक देंगे तो क्या इससे FSH और LH सिक्रीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जब FSH LH नहीं बनेगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, और जब ओवुलेशन ही नहीं होगा दैट मींस प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। तो क्या करें अपन, इस GnRH को ब्लॉक कर दें। तो सर इसको ब्लॉक कौन करता है? इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लॉक करता है। तो ये जो भी मेथड देखिए ना अपन ने, इसमें हार्मोन जो मेथड है, और हार्मोन मेथड में जो यूज किया जाता है हार्मोन वो है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो GnRH को ब्लॉक कर देता है। बाकी आपने देखा ही है, अल्टीमेटली ओवुलेशन को ब्लॉक करेगा, और ऐसे करके अपन प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो ये 5 मेथड है। ये 5वीं मेथड जो है वो इंजेक्शन और इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या करेंगे अपन इंजेक्शन के थ्रू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लगाएंगे, किसके अंदर? डायरेक्ट अपन ब्लड वेसल्स के अंदर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हार्मोन चला गया ब्लड वेसल्स के अंदर, और सेम फिनोमिना से क्या करेगा, ओवुलेशन को ब्लॉक करेगा। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर इम्प्लांट करेंगे। इम्प्लांट के अंदर अपन कैप्सूल लेंगे, और उन कैप्सूल के अंदर भी क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। इम्प्लांट कर देंगे स्किन के नीचे, और लगभग 5 साल तक क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता जाएगा। कौन? कैप्सूल। तो ये देखो, प्रोजेस्टेरोन अलोन इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज ए इंजेक्शन, कि या तो वो एज ए इंजेक्शन ले ले या फिर अपनी स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट करा ले। इसको बोलते हैं नॉर प्लांट। तो नॉर प्लांट इज ए इम्प्लांट जिसके अंदर देखना 6 कैप्सूल सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, और ये क्या करते रहेंगे, ये हार्मोन रिलीज करते रहेंगे जो ओवुलेशन को ब्लॉक करेगा। ये वाली मेथड ओवुलेशन को कैसे ब्लॉक कर रहा है, ये GnRH को ब्लॉक कर रहा है। दोनों हार्मोन नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे तो ओवुलेशन नहीं होगा। और बच्चों ये लगभग 5 साल तक वैलिड है, लगभग 5 साल तक हार्मोन रिलीज करती रहेगी, जो कैप्सूल अपन ने लगाया है वो वाली चीज। तो अब अपन ने देख लिया, देखो इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा है, इस लेक्चर में अपन ने देखा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में भी अपन ने देखा है यहाँ पर टेम्परेरी मेथड्स। बच्चों जितनी भी मेथड्स अपन ने देखी है ये सब टेम्परेरी मेथड्स है। अपन चाहे तो इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, और जब चाहे तब प्रेगनेंसी कंसीव करा सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी परमानेंट मेथड पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बच्चों अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों।